हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में जो हमारी श्रेणी चल रही थी, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 को कवर करेंगे। देखिए, मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 20 है वह कहता है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अब ये अपराध की दोष सिद्धि, ये मतलब समझिए आप कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा है और जब तक वह सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वह व्यक्ति आरोपी ही कहकर संबोधित किया जाएगा। उस व्यक्ति को हम अपराधी कहकर संबोधित नहीं कर सकते हैं। यह है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। देखिए, संरक्षण तो आरोपी आरोपी को ही दिया जाएगा। आप और हम साधारण व्यक्ति हैं, तो हमें तो कोई संरक्षण इस विषय में नहीं दिया जाएगा। जिसने अपराध वांछित रूप से या अवांछित रूप से करने की कोशिश की है या उस पर अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, उसी विषय में ये संरक्षण आरोपी को प्राप्त है। देखिए, पहला संरक्षण आप समझिए। पहला संरक्षण है पूर्वव्यापी आपराधिक कानून। पूर्वव्यापी आपराधिक कानून, इसके विषय में संरक्षण क्या दिया जाता है। सपोज कीजिए 1984 में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाटा लगा दिया और उस वक्त चाटा लगाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन 1994 तक आते आते चाटा लगाने की जो सज़ा है वो 6 साल निर्धारित कर दी गई। अब दूसरे व्यक्ति ने, जिसको चाटा लगा था, उसने कहा कि भैया जज साहब के सामने कि ये सीसीटीवी फुटेज हैं और ये 4 गवाह हैं और इन्होंने मुझे चाटा लगाया था, तो इनको 6 महीने की आप सज़ा होनी चाहिए। तो जज साहब सज़ा देने से मना कर देंगे और वह कहेंगे कि अपराध इन्होंने भले ही पहले किया हो, लेकिन उस वक्त ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, आज ये अपराध की श्रेणी में है, लेकिन इसके बिहाफ पर हम पूर्व में जो अपराध कमिट किया गया है उसको सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो पूर्वव्यापी आपराधिक कानून आपको समझ में आ गया होगा। इस विषय में आरोपी को संरक्षण कैसे मिलता है ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा संरक्षण देखिए, जो स्टेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी आरोपी को प्रेशराइज नहीं कर सकती है अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए। देखिए, आपने मूवीज़ में तो अक्सर देखा होगा कि टॉर्चर रूम होता है, 4 पुलिस वाले एक आरोपी को घेरे रहते हैं कि आपको ये मानना पड़ेगा कि अपराध आपने किया है ना। उसको हाथ बांध देते हैं। आपने सनी देओल जी को अक्सर देखा होगा कि 4 पुलिस वाले पिटाई भी कर रहे हैं टॉर्चर रूम में, है ना। तो वो तो खैर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। बाकी पुलिस वाले के तो डंडे में काफ़ी दम होता है और टॉर्चर रूम में जाने से पहले ही अपराधी अक्सर सच बोल देते हैं। वहाँ जाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई चला जाए तो 2-4 मिनट से ज़्यादा वो टिकता नहीं है। खैर, वो तो मूवीज़ का हिस्सा है, वो अलग चीज़ है। तो देखिए, जो स्टेट है वो किसी को भी प्रेशराइज नहीं कर सकता है किसी भी आरोपी को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए। सपोज़ कीजिए उसने टॉर्चर रूम में गवाही दे भी दी, है ना, विद, और आपने उसकी वीडियो भी बना ली, लेकिन जब आप कोर्ट में लेकर जाएंगे तो वो गवाही एडमिसिबल नहीं है, वो मानी नहीं जाएगी। जज साहब कह देंगे भाई आपने तो ये ज़बरदस्ती बनवाई होगी, है ना, और आरोपी भी उस वक्त मुकर सकता है। आप सपोज़ कीजिए आप तो वीडियो देख रहे हैं और उसने कमिट कर लिया कि भैया ये मैंने किया है, ये तो अपराध, लेकिन आप तो वीडियो देख रहे हैं ना, शायद 2 कदम की दूरी पर उसके ऊपर पिस्टल लगी हो, तो टॉर्चर रूम में जो भी गवाही दी जाती है वो मान्य नहीं है, एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। तो इस विषय में भी संरक्षण दिया जाता है आरोपी को, भले उसने कमिट कर लिया हो टॉर्चर रूम में। देखिए, तीसरा है डबल जियोपार्डी, यानी कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसा, वहाँ पर उसने जो है मार पिटाई की और उसके खिलाफ एफआईआर हुई, महिलाओं से अभद्रता कर दी उसने, और उसके खिलाफ एफआईआर के बाद उसको चालान करके जेल भेज दिया और 2 साल की सज़ा पूरी कर ली उसने। अब जो पीड़ित पक्ष था उसने कहा भाई 2 साल की जो सज़ा है भले ही पूरी कर लियो, लेकिन ये इसके लिए काफ़ी नहीं है, इसे तो 5 साल की सज़ा मिलनी चाहिए। अब उसने सेशन कोर्ट से ऊपर किसी अन्य कोर्ट में सुनवाई के लिए दरख्वास्त अपनी भेजी, ठीक है, कोशिश की उसने कि इसको ज़्यादा सज़ा मिले, लेकिन जब उसकी फ़ाइल जज साहब के सामने जाएगी तो जज साहब कहेंगे भाई जो अपराध इन्होंने किया था और इस अपराध की जितनी सज़ा थी वो तो ये भुगत चुके हैं, लेकिन अब इसी अपराध के लिए दोबारा से इनको सज़ा देना ठीक नहीं होगा। ठीक है, इस विषय में भी जो हमारा संविधान है वो आरोपी को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अगर आप ये कहें कि भाई ये घर में घुसे थे, अभद्रता की थी इन्होंने महिलाओं से और लूटपाट भी कर ली थी और उस पर कुछ अन्य आरोप लगाएंगे, तब तो सुनवाई एक बार को कंसिडर हो सकती है कि अन्य आरोप के ऊपर। लेकिन यदि आरोप वही है और आप चाहते हैं कि उसी अपराध के लिए इनको फिर से बढ़ के सज़ा मिले, तो जज साहब वो
सुनवाई करने से भी उसके लिए मना कर देंगे। तो दोस्तों, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 20 आप अच्छे से जब एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा तो आप लोग बता देंगे। दोस्तों, मुझे कुछ कुछ कमेंट्स मिले हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है कि सर परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जब मैं फंडामेंटल राइट्स आपको बता दूंगा पूरे 32 तक, तो उसके बाद एक पूरी क्लास लेंगे हम लोग विद, मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड पर ही मैं आपको समझाऊं अच्छे से किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे परीक्षाओं में। अभी देखिए यूपी पुलिस की भी परीक्षा यहाँ पर होने वाली है, और इसके अलावा चाहे आप एसएससी में भी हों, एसएससी की परीक्षा भी दे रहे हो या अन्य परीक्षाएं दे रहे हो, फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ क्वेश्चंस जब स्टूडेंट्स ने कहा है तो मैं निकाल कर लाया हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है कि विच फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद हमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 4 ऑप्शन इसके दिए जाएंगे, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 25, आर्टिकल 28। तो बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में थी, 19A में आपको मैंने बताया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आपको ऐसे ही रखा मिलेगा आंसर ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। तो दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आर्टिकल 31 में पड़ेगा ये। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार केवल एक विधिक अधिकार है। आप चौंक जाएंगे जब आप सुनेंगे कि आपकी अपनी संपत्ति भी आपकी नहीं है। अगर सरकार की किसी योजना के अंतर्गत आपकी प्रॉपर्टी आ रही है तो सरकार उसको एक्वायर कर लेगी, इतना समझ लीजिए आप। भले आप उस घर में 50 साल से रह रहे हो, और आपको मुआवजा ज़रूर मिल जाएगा उसके लिए, ये समझेंगे, आगे आर्टिकल आएगा अभी। देखिए, फिर क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का निषेध किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। तो दोस्तों, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है ना। अनुच्छेद 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का निषेध, ठीक है, अनुच्छेद 18 के उसमें अंतर्गत आता है। आपको सीधे टिक करना है, ये आपको जो उसमें वो मिलेगी, आपको कॉपी मिलेगी, उसमें आंसर शीट में सीधे गोला भर देना है इसको देखकर। विच फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, कौन सा मौलिक अधिकार छुआछूत के विरुद्ध आपको संरक्षण प्रदान करता है। तो मैंने आपको एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 पढ़ाया था, तो आपको ऐसे आर्टिकल लिखे मिलेंगे, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 25, आर्टिकल 28। तो दोस्तों, आर्टिकल 17 इसका सही आंसर है। देखिए, एक क्वेश्चन है, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके डीपीएसपी में या एसएससी में, आरआरबी में, है ना, यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे उठा के नहीं लाया हूँ मैं। आप समझ लीजिए किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार भारत रत्न या पद्मश्री पुरस्कार देती है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 31। ठीक है, आर्टिकल 18 बताया था मैंने आपको, उपाधियों का निषेध, और उसी में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कुछ उपाधियों को लेने में भारत सरकार आपको छूट प्रदान करती है। तो ये आर्टिकल 18 है, जिसके अंतर्गत आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अन्य पुरस्कार मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए अन्य कुछ क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 20, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस रखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल किसी बात की चिंता नहीं करनी है आपको। वीडियो आप देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और फंडामेंटल राइट से संबंधित या जो मैं आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद, आपको बिल्कुल एज इट इज़ एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे, और आप ऑप्शन देखते ही शायद आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की
तैयारी में लगे हैं, वहाँ तक भी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आप अगले अनुच्छेद के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।